हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना कि पता चले कि टैरो में आ गया कि भाई ये पर्सन मुझे याद कर रहा है तो चलो। यू नेवर नो, आपने किसी के साथ कांटेक्ट ख़त्म किया, दूर कोई चला गया, किसी ने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया, कौन किस कंडीशन में आपसे डिस्टेंट हुआ और अब वो आपको याद कर रहा है, तो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपको इजाज़त देती है या नहीं। ये तमाम चीज़ें भी बातें मैटर करती हैं। और कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि किसी से आपकी खफगी ही हुई हो और फिर ही वो इंसान याद कर रहा हो। दुनिया में बग़ैर खफगी के भी लोग होते हैं जो मिस करते हैं, ठीक है। तो ये तो तब पता चलेगा जब हम कार्ड्स देखेंगे। मैं तमाम पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटा सा छोटा साइन, हर वो इम्पॉर्टेंट डिटेल जो कि कार्ड के ज़रिए पता चल सकती है कि कौन है वो पर्सन जो कि आपको मिस कर रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑरेकल से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं जनाब, हु इज़ मिसिंग यू। ये मैंने अभी डेक को शफ़ल किया, 2 से 3 दफ़ा किया, ये कार्ड बार बार आया और अब इतना शफ़ल करने के बाद भी आ गया। सेक्रल चाक्रा नंबर 2, सेकंड लताइफ की जो सीरीज़ होती है उसका सेकंड नंबर। रूट चाक्रा के बाद का है ये, जहाँ पर पैशन डेवलपमेंट हो रही होती है, इंसान के इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ, ओके। सैडनेस एंड आइसोलेशन, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। ओके, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। एक तो ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसका डे ड्रीमिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत हाई है। ये पर्सन एक तो कॉन्फिडेंट बहुत है, इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त ये जो भी चीज़ हासिल करना चाहता है, जो भी बात सोच रहा है, जो भी इसका ख्याल है, जो ये ख्वाहिश करे, ये इस वक्त इसका हाई टाइम और राइट टाइम चल रहा है कि जैसे सब कुछ हो सकता है, इस वक्त सब कुछ हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा इस वक्त ये मामला है इस पर्सन के साथ, और कहीं कहीं हद तक इसके साथ ये सब कुछ हो भी रहा है कि आजकल ये जो कुछ भी डिमांड कर रहा होगा, जो कुछ भी सोच रहा होगा, जो कुछ भी ख़रीदना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, कुछ किसी से कहना चाह रहा है, आजकल सब चीज़ें ना इसके फेवर में चल रही हैं, ठीक है। एक बहुत अरसे की मुसाफत जिसको कहना चाहिए कि एक लंबा सफ़र है जो कि होना था, कुछ साल गुजरने थे, वो साल गुजर गए और अब काफ़ी अचीवमेंट वाला टाइम है, एक बात। दूसरा, अगर मैं देखूं तो आजकल ये पर्सन पैशनेट बहुत हुआ है, रोमांटिक पॉइंट ऑफ रोमांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिज़िकल इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अराउजिंग फीलिंग्स जिसको आप कहें, एरोटिक सेक्सुअल फीलिंग्स जिसको आप कहें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेक्रल चाक्रा है तो अपनी फिटनेस में, अपनी पर्सनालिटी में, ख़ातून हो या मर्द, एक बहुत कॉन्फिडेंट जिसे कहना चाहिए ना फीलिंग आ रही है इस पर्सन को। खुश है कि जैसे मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ और तमाम चीज़ें मेरी एक्टिव, हार्मोन्स मेरे एक्टिव हैं। आप जगह अगर ये कहूँ तो मैं गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत फुल ऑफ फायर, बहुत फुल ऑफ पैशन, हीट, हॉट, अट्रैक्शन, ख़ुद भी बहुत अपने आप को पॉइज फील करना और पुल करना, जैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये करूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं हॉट लगूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अफेयर करूँ, मेरा दिल चाह रहा है जैसे मैं डेट मारूँ, मतलब ये तमाम चीज़ें, ठीक है। मुझे ये साइंस इस पर्सन के नज़र आ रहे हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन का, जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त बड़ा कामयाब टाइम चल रहा है, और कुछ अपने अंदर कोई सेल्फ डिटर्मिनेशंस थी, कुछ एम्बिशंस थे, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे
एक पीक जो है ना वो मैंने देख ली कि कामयाबी क्या होती है, आगे बढ़ना किसको कहते हैं, सब चीज़ें करके देख ली। अब मैं अवेल करूं, अब ये सब कुछ जब हो गया तो मैं अवेल करूं। लेकिन एक बहुत मामूली सी बात है जिसकी वजह से ये तमाम एनर्जीज़ की साबरें आ रही हैं और ये पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहा है। इतना सब कुछ अच्छा अच्छा होने में और इतना सब कुछ अच्छा अच्छा चलने में ये पर्सन अकेला है, तन्हा है। और उस तन्हाई में इसको इतने बड़े हुजूम में भी जो है ना उदासी महसूस होती है। तो या तो इस पर्सन ने बहुत सारी डिटर्मिनेशन में ये बात सोची है कि अब ये इस उदासी से निकले, क्योंकि एक बहुत उदास सा पर्सन जो है वो एकदम से जंप अप कर रहा है और वो इस उदासी से निकल के अपनी आइसोलेशन में, अगर ये बहुत पर्सन कामयाबी की पीक पे जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया और अब अकेले तमाम चीज़ें कर रहा है, तो इसको आपके आपके सहारे की तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन आपको आपकी कंपनी इसको जो है ना वो याद आ रही है। यस। हम्म। बहुत सारी अचीवमेंट इस इंसान ने हासिल कर ली हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ना वो कुछ अपनी ज़िंदगी के मामलात को लेकर उदास है और तन्हा है, अकेला है। अकेले में आपका ज़रा ज़्यादा ही ख्याल आता है। हम्म। यस। देखते हैं और हु इज़ मिसिंग यू। हु इज़ मिसिंग यू। अवेयरनेस। अगर मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँ तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे भी अवेकनिंग हो रही है, यहाँ पे भी अवेकनिंग हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। अकेले लड़ते लड़ते हार सी हो गई है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। डबल 5। चेंज ऑफ पर्सनैलिटी। रास्ता बड़ा छोटा सा है अगर ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस आ गया यहाँ पर। नंबर 1 नंबर 1। 5 5 डबल 5 डबल 1। बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, अ फ्रेश बिगिनिंग। ठीक है। ऑल्दो ये पर्सन सक्सेसफुल है, इसको कोई एक चीज़ जो है ना वो इस पर्सन को इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है कि अगर मुझे, यानी कि आपकी इसको याद आ रही है तो बिल्कुल ठीक आ रही है। यही वो पर्सन है जो मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, यही मेरी खुशी है, इसी के साथ मेरा बेस्ट टाइम है, इसकी कंपनी मेरे लिए बूस्टिंग एनर्जी है, फ्यूल का काम करती है। इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है। ठीक है। ये पर्सन आपके साथ रिवाइवल पर आना चाहता है, बिगनिंग करना चाहता है, बॉन्ड डेवलप करना चाहता है, बिकॉज आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, आप दोनों की बहुत सारी यादें हैं। आप दोनों जब कभी भी एक दूसरे का साथ यूनियन में आते हैं, रीयूनाइट करते हैं, तो बहुत सॉलिड मेमोरीज या बहुत सॉलिड इवेंट्स आप लोगों के ना डेवलप होते हैं और बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ग्रोथ और बहुत ही मैनिफेस्टेशन पे बेस्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड आप लोगों का रिश्ता है कि एक जैसा जो है ना मयार है, सोचने का अंदाज़ है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करते हैं, बहुत सुकून महसूस होता है। ये चीज़ों में, इस चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है? या तो इसको किसी ने बहुत तगड़े किस्म का धोखा दिया है, हराना नहीं जिसको कहते, कि सारी कामयाबी, सारी चीज़ें, सब सब कुछ जो है ना वो इसने एक्सपीरियंस कर ली, फिर भी कहीं ना कहीं किसी तजाद में आके कोई हार ऐसी हुई है कि अब ये बिल्कुल अकेला है। बहुत बड़ा अगर देखा जाए, नेकेड आई से अगर देखा जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसके खुद के लिए एक छोटी सी, एक चोटी से दूसरी चोटी पर जाना भी जो है ना, इसको बिल्कुल लग रहा है जैसे पहाड़ सर करने के बराबर है। और कुछ ऐसे फियर्स हैं जो कि साइकोटिक फियर्स हो सकते हैं,
इसको नींद में अक्सर नहीं होता कि आप नींद में सोते सोते आपको कभी कभार ऐसा ख्वाब आता है कि आप किसी ऊंचाई से गिरे हैं, झटके से आपकी आंख खुल जाती है। तो बिल्कुल इसको ऐसे ना गूज बम्स जिसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो, या ऐसे झटके या ऐसे वहमात, कोई जो ना आजकल लग रहा है ऐसा घेरा हुआ है जिसमें कभी भी ना हो सकता है साइड में जितने भी लोग बैठे हुए होते हों जिनके साथ ये पर्सन इस बात को डिस्कस करता हो तो लोग मजाक उड़ाते होंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन उदासी और आइसोलेशन में, क्योंकि इतना कामयाब आदमी अगर किसी के सामने अपनी राइट ऐसी सिचुएशन बताए तो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आप वो वाहिद इंसान हैं जो इसके साथ इसको इस तरह ट्रीट नहीं करते, डील नहीं करते। आप इसका हाथ थामते हैं, इसको काम डाउन करते हैं और इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे टफेस्ट मोमेंट्स में मुझे इसका ही ख्याल क्यों आता है, जबकि ये इतना बहुत सक्सेसफुल सा पर्सन है, बहुत कामयाब लग रहा है, बड़ा फिट लग रहा है, बहुत अपनी पीक को एक्सपीरियंस करता हुआ एंजॉय करता हुआ लग रहा है, आजकल चीज़ें इसके फेवर में लग रही है। लेकिन ये होता है ना कि सब कुछ फिट है, आप नज़रों से देखें, आप अपनी एक देखने वाली जो नज़र है, बसीरत जिसको कहना चाहिए, अगर आप उससे देखें तो सब कुछ सही नज़र आ रहा है। यानी कि इतना सक्सेस नज़र आ रही है, इतनी कामयाबी, पैशन नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा सेक्सुअल इंटीमेसी एक्टिव नज़र आ रही है, सब कुछ नज़र आ रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने की भी तो एक रीज़न है ना, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें डेवलप हो रही हैं। वो ये तमाम फेजेस हैं जिसमें इंसान को फिर अंदाज़ा होता है कि मुझे इतनी पीक पे पहुंचने के बाद किसकी कमी महसूस हो रही, ओह यस मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है, और ये कॉन्टेक्स्ट हो रहा है। तो डबल वन से तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको, आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहा है, आपको आपके बारे में मुतालिक जो इतनी आगाही इसको होनी थी वो हो गई है। और चैलेंजिंग लग रहा है, इसको लग रहा है कि ये थोड़ा सा फेज़ होगा जिसको पार करने वाली बात है। लेकिन ये तमाम सिनेरियो नज़र आ रहा है कि ये डबल फाइव है और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने कहीं ना कहीं दूर रहकर करीब रहकर जैसे तैसे करके भी ना आपने इसको अपनी शख्सियत को टटोलने का मौका दिया है कि तुम ज़रा अपने आप को देखो, अपने अंदर अब गो इनवर्ड्स वाली बात, और अपने अंदर झांक कर देखो कि मेरा वजूद तुम्हारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। आपने कुछ इस तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, क्या दिया, जिससे इस इंसान को अपनी सक्सेसफुल पीक पे पहुंचने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट देयर। और ये एक बहुत बड़ा जो है ना, जिसे कहना चाहिए, इसको ये बात जो है ना वो फील हो रही है कि ये होना चाहिए, इसको मेरे साथ होना चाहिए, इसको इस वक्त मेरे साथ मौजूद होना चाहिए। तो ये जो याद है, ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये आपको इस तरह से मिस कर रहा है कि देखने वाले लोग इसको कभी भी ऐसा नहीं समझ रहे हो कि इतना कामयाब इंसान, इतना खूबसूरत, इतना फिट, इतना सक्सेसफुल, इतना ग्रोथ ओरिएंटेड, इतना अट्रैक्टिव, इतना सेक्शुअल, इतनी सेक्स अपील रखने वाला पर्सन जो है वो, इसको जो है वो कोई कमी होगी। लेकिन जिसको इंसान अंदर बाहर से अच्छी तरह जानता होता है, जैसे आप इस इंसान को जानते हैं, जिसको आप गैस कर सकते हैं, जो आपको याद कर रहा है, वो एक दौर से गुजरा है जिसकी वजह से इसको आपकी याद आ रही है। यहाँ तक तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। अब और देखते हैं मोर मैसेजेस कि कौन आपको याद कर रहा है, कौन आपको याद कर रहा है। ग्रीफ, पछतावा, इनके किसी पेट की कोई तबीयत ख़राब हुई, इनका पेट मर गया, या इनके पेट की डेथ हो गई, या कोई ऐसा दुख जो ये अपने दिल से बहुत शिद्दत से लगाए हुए हैं और इनको लग रहा है कि बाकी तो शायद कोई भी इस बात को नहीं समझेगा, लेकिन वो अगर होता या वो अगर होती तो वो इस दुख को समझ सकते थे। ग्रैटिट्यूड, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, या आपने किसी को प्रेगनेंसी के फेज़ में बहुत सपोर्ट की है, बहुत हेल्प की है, आपका किसी ने प्रेगनेंसी के फेज़ में बहुत ख्याल रखा है। ज़ाहिर बात है मर्द हजरात तो प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन ये कोई ऐसी खातून भी हो सकती हैं जिनने आपकी वाइफ का, आपकी लिटरेरी मदर का, आपकी मदर ने किसी का बहुत ज़्यादा ऐसा ख्याल रखा। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मतलब डेफिनेटली प्रेगनेंसी इज़ अ वुमेन मैटर। तो को जो आपको याद कर रहा है उसका ये मामला ज़रूर है। और बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना, बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखना, एक माँ जैसे ख्याल रखती है, ऐसे आपने ख्याल रखा। किसी ये इंसान जो है, मुझे एक बात फील हो रही है कि जो आपको मिस कर रहा है वो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि आप जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी में रहा है, या आया, या था, या होगा, कि आप एक बहुत सपोर्टिंग पर्सन हैं। ठीक है। क्वेश्चन, मदर,
एन ओल्ड लेडी, मदरली फिगर्ड पर्सन आप हैं, या ये आपको कोई है जो मिस कर रहा है। इम्पार्शलिटी, अगेन अ फीमेल इमेज, स्ट्रेट अवे औरत का ही इमेज है। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप जिसके साथ होते हैं उसको लगता है कि बस वही आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम है। ये वालिदैन की टेक्निक होती है। और आप किसी के टूवर्ड्स झुकाव आपका नहीं है कि अगला ये महसूस करे मेरा इसकी तरफ इंटरेस्ट है, दूसरा ये देखेगा कि इनका इसकी तरफ इंटरेस्ट है, मेरी तरफ नहीं है, पहले वाला सोचेगा कि दूसरे की तरफ इंटरेस्ट है। बैलेंस लेकर चलते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में रंग डालते हैं। कुछ लोग आपके वजूद को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर पजेसिव भी बहुत हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो ख़वातीन के बीच में आपकी वजह से कोई ऐसा मामला हुआ हो कि आप किसी एक को तवज्जो देने लगे हो तो पहले वाला नाराज़ हो गया, और पहले वाला तवज्जो देने लगे हो तो दूसरा वाला नाराज़ हो गया। कुछ इस तरह का मामला है। किसी ने किसी को खोया है, कोई अफसोस है, कोई दुख है, और ये इंसान जिनसे भी अपने इस दुख का जिक्र कर रहे हैं, बाकी सुनने वाले अब इससे आहिस्ता आहिस्ता फेडअप होने लगे। शायद आप कभी भी फेडअप नहीं होते थे, आप हमेशा इस पर्सन की परेशानियों को, बातों को सुनते थे, बिकॉज आपको लगता है कि सिर्फ सुनना ही तो है, कोई मसला नहीं है। देर शुड बी समवन टू लीन, शोल्डर टू लीन ऑन, वो वाली बात। क्वेस्ट से आपने इस इंसान के बहुत सारे सवालात को, बहुत सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया है, चाहे आपकी एज में बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो। लेकिन आप एक हीलर के तौर पर इस पर्सन की लाइफ में है। ये पर्सन आपको बहुत परफेक्शनिस्ट के तौर पर देखता है, जबकि आपके अपने खुद के भी बहुत से ज़िंदगी के मामलात ऐसे हैं जो बहुत, अभी भी देखा जाए तो आप बहुत कच्ची उम्र के, बहुत नाजुक से, बहुत फ्रेजाइल और बहुत ही फ्रेगमेंटेड से हैं। लेकिन आपने अपने आप को शो ऐसा किया हुआ है कि जैसे हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, अंदर से जितनी खोखलापन क्यों ना हो। तो ये चीज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी ना एडमायर करता है या करती है। आई डोंट नो ये खातून है या मर्द, लेकिन आप एनर्जी से इस पर्सन को गेस करें कि ये कौन हो सकता है। ठीक है, तो कौन आपको मिस कर रहा है, ये सारे मामलात इस पर्सन के नज़र आ रहे हैं। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहा है, कौन है जो आपको मिस कर रहा है, और अभी इसी के साथ हमें क्यों भी पता चल जाएगा। ठीक है, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। ओके, 5-5 बहुत कंफर्म है। वेरी डिस्टर्ब, इस पर्सन को इमोशनल लॉस हुआ है, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टायर्ड है, फेडअप है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। ये ऊपर वाले 5 और नीचे वाले 5 में सिर्फ डेक की वजह से फ़र्क है, वरना कॉन्फ्लिक्ट्स, सोर्ड्स और पेंटिकल्स, ये दोनों चीज़ें हैं। बहुत इमोशनली लॉस्ट, बहुत ही टूटा हुआ, बहुत ही दिल बर्दाश्ता जिसको कहना चाहिए। अपनों से काफ़ी फ़ाइट्स हो रही हैं, फैमिली में बहुत फ़ाइट हो रही है, अपने ही बड़े ब्लड रिलेशंस जिनको कहना चाहिए आपस में लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह। किसी ने बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा जलील किया है, घर के ही किसी बंदे ने, बेटा, शौहर, बाप, भाई, बहन भाई आपस में, कोई भी, आई मीन एनीबडी, दिस कुड बी, जो कि ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इसको इतना क्लोज्ड वन जो है कोई इस तरीके से छोड़ेगा या तोड़ेगा। ठीक है, 5-5 एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अगर मैं आपको लिटरल मीनिंग में ऊपर वाले कार्ड, नीचे वाले कार्ड्स बताऊँ ना, तो बस आगे पीछे का गेम हो रहा है। वरना जो डिफरेंट 3 डेक्स में खोल चुकी हूँ, चौथा डेक खोल रही हूँ, जो आपको पर्सन मिस कर रहा है उसकी एनर्जी बिल्कुल एक ही है, कि उसके मामलात जो है ना वो यही। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन एक बिल्कुल बूम चाह रहा है। फिजिकली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रही। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया जनाब। ऑफर, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स,
मदरली फिगर, आपने किसी के लिए अपने मोहब्बत के दरवाजे रिजर्व कर लिए या लॉक कर लिए, आप सेलेक्टिव हो गए, आपने थोड़ा सा मुंह मोड़ लिया। ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, ये कोई खातून है, ये मुझे आप लग रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन आपको मिस कर रहा है वो इस आपके रवैये की वजह से आपको मिस कर रहा है। आप एक बहुत मोहब्बत देने वाली शख्सियत, बहुत ही सिंपथेटिक और बहुत ही एम्पथेटिक पर्सन, लेकिन आप सेलेक्टिव हो गए। आपने अपना रुख मोड़ लिया बिकॉज शायद आपको बेकदरी की गई, आपको वैल्यू नहीं किया गया, आपको वर्दी फील नहीं करवाया गया, आपके जेस्चर्स को, आपके खुलूस को बिल्कुल डोर मैट की तरह लिया गया। तो आपने फिर उसमें एक सेल्फ लव की, सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री अगर मैं कहूँ तो आपने वो क्रिएट कर दी। दिस पर्सन इज़ इमोशनली वेरी लॉस्ट राइट नाउ। बहुत ही इस पर्सन, ये इतना इमोशनली टूटा हुआ है, इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ है कि इसको अपनी ज़िंदगी में जो उम्मीद की चीज़ें वो नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इंसान हर किसी से जंग लड़ सकता है, जब अपने आ जाते हैं ना जंग लड़ने पर, तो फिर वो उसका दिमाग, भेजा, गुर्दे, फेफड़े कुछ काम नहीं करते, और यही इसके साथ इस वक्त हुआ है। आपको सोचना, आपको याद करना एक बहुत अंधेरे में छोटी सी किरण वाली बात है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज जब होती हैं, कंपनी, टाइम, एनर्जी, मोहब्बत, खुलूस, इंटीमेसी, तो एक होप नज़र आती है कि स्टिल आई कैन फाइट विद लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन आप जो है ना, ये पर्सन आपको मिस इसलिए भी कर रहा है कि ये आपको या तो कोई गिफ्ट दे या कुछ ऑफर करे, बट यू आर नॉट अवेलेबल एक्चुअली। ठीक है, तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट्स क्लैरिफाई कि क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। द चैरियट, बहुत सख्त आप हो गए हैं, आपने दो टोक फैसला सुना दिया, बड़ी जल्दी से आपने ये फैसला सुनाया है, और आपने ये फैसला किया है, और आप बहुत तेज़ी से कहीं आपने इतनी जल्दी कुछ चीज़ें डिसाइड की कि प्रोसेसिंग का टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से इस इंसान को ये होता है कि मैं अब अगर कोई चीज़ ठीक भी करूँ तो मैं कैसे करूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कंट्रीब्यूशन की कमी थी इस पर्सन ने, जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसको अब खुद अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें बैलेंस नहीं मिल रही, जबकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। ये लिटरली किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो सकता है, ये लिटरली किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट हो सकता है। कैंसेरियन, द चैरियट, एंड चैरियट्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी जो कमी है ना, वो कमी है, और इसको उस तरह का इक्वल रिस्पॉन्स और फीडबैक मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से इसको बहुत शिद्दत से आपकी याद आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान, ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, और अभी ये एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में कि भाड़ में डालो सब कुछ, अब मैं सुनूंगा कम, और अब मैं एक्शन लूँगा, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, और मुझे सुकून जो है ना वो इसको याद करके तो मिलता ही है, लेकिन अब मैं इसके साथ कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, जिससे एस ऑफ वॉन्ड्स और पेंटिकल से जज्बात को एक्सप्रेशन में लाना, एक्सप्रेशंस को प्रूफ करना। ठीक है, हेरोफेंट, मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तो ये बड़े ही अल्लाह अल्लाह वाले हो गए हैं और बहुत ही तौबा तिल्ला इन्होंने कर ली है, और इसमें इनको खुदा ताला ने इज़्ज़त बख्शी भी बहुत है, लोग इनको जानने भी बहुत लगे हैं, लेकिन वो जो एक अंदर की एक कसर होती है ना, जो इंसान को पता होता है कि देखने वाली आँख मुझको बहुत मोतबर और बहुत ही मुक़द्दस समझ रही है, लेकिन जो मेरा अंदर का हाल है वो मुझे पता है। तो ये जो हेरोफेंट का कार्ड है, टॉरस एनर्जी, ये इस बात को बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए कॉफिन इन द नेल वाली बात, कि वो बिल्कुल नेल इन द कॉफिन, सॉरी कॉफिन इन द नेल नहीं, कि ये सबको ये झूठ भी नहीं बोल रहा पर्सन, ये जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लोग इसके अंदर ये स्पिरिचुअल चेंज को देखकर एडमायर भी बहुत कर रहे हैं कि हाँ भाई,
हमने तो आपका सफ़र देखा है, आज आप इतने कामयाब हैं, आप एक मकाम पे पहुँचे, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये वाकई आपको ज़ेब देता है कि आपने जो है वो अपने अंदर इतनी तब्दीली आप अपने अंदर लेकर आए। ये इंसान अच्छी तरह जानता है कि जो आपको मिस कर रहा है ना, कि इसका कोई ना कोई एलिमेंट, कोई फैक्टर, कुछ लेन देन इसका आपकी तरफ निकलता है। तो ये पर्सन अपने आप से कम झूठ नहीं बोल सकता कि मेरा कर्जा अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। तो ये कोई एफर्ट करेगा पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, आखिरी एफर्ट जिसे कहने, ये आखिरी एफर्ट होगी, ये क्या होगी, बट ये होगी। हेरोफेंट कार्ड ने आकर ना मामला गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ तो गड़बड़ से ज़्यादा मैं कहूँ तो उसने क्लियर कर दिया। आपकी खामोशी, आप कब भड़केंगे, आप कब बोलेंगे, आप ये पर्सन, मैं आपको बताऊं, आप हैं या फिर ये पर्सन है, दे आर गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल फेज। कोई ना कोई तो साइकोटिक मैटर, नफ्सियाती मसला चल रहा है, या तो इस दिल बर्दाश्त होने पर, इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी होप बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और बहुत ज़्यादा या तो अकेले रह रहे हैं, और अकेले रहने में आपके साथ बहुत आपको इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ठीक है, तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? ये पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, कामयाब है, सक्सेसफुल है, लेकिन टूटा हुआ है। आपके साथ नया फ्रेश स्टार्ट चाहता है, लेकिन ऑफ़र देने से डर रहा है। बहुत स्पिरिचुअल फेजेस से गुज़र रहा है, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हैं। आपके लास्ट कॉल पर, आपकी लास्ट बात पर, आपके लास्ट फैसले पर इतनी बड़ी शटअप और शटिंग एक वो चीज़ देखिए कि हिम्मत भी नहीं होती। बट ये विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक बहुत पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि दिस पर्सन विल मेक एन एफर्ट। ये कहीं ना कहीं तो कोशिश इंसान ज़रूर करेगा। लेट मी टेक एन एडवाइस फॉर यू कि आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आप ये सेंस कर सकते हैं कि हाँ ये कौन है, अच्छा ये है जो मुझे इतना ज़्यादा याद कर रहा है, तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। द ट्राइब, नंबर 8, कम्युनिकेट करें, रीजेनरेशन, वेल आई डोंट नो आपका कॉन्टेक्स्ट कितना है। ट्रुथ बी टोल्ड, इट्स अ मोमेंट। देखिए, जो पर्सन आपको मिस कर रहा है ना, वो आप ही का टुकड़ा है, आप ही के वजूद का हिस्सा है। वो ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, आपका सिबलिंग है, आपका फैमिली मेम्बर है, या जो भी है, वो आप ही का टुकड़ा है। ठीक है, तो आपके लिए एडवाइस एक तो ये है कि अगर कोई पलट कर आपकी तरफ आना चाह रहा है, एक मौका उसको ज़रूर दें। ठीक है, और अगर आपकी तरफ कुछ बातें अनकही अनसुनी रह गई हैं और आपने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए थे, तो लेट देम गेट ओपन फॉर वन मोर टाइम। ठीक है, ट्रुथ बी टोल्ड, ये हाई टाइम होगा। जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, अगर ये थोड़े दिनों में आपको अप्रोच कर लेता है, आपसे कांटेक्ट कर लेता है, रीजेनरेट करता है कुछ मामलात को, तो सच बोल दें। आप उसके लिए महसूस क्या करते हैं, क्योंकि ये आपकी खामोशी के टूटने का वेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, और ये है आपके लिए एडवाइस। ना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।